माई की कढ़ाई किसे कहते हैं और बनाने का विधान क्या है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा भी और कढ़ाई बना के दिखाऊंगा भी। आज कन्या पूजन है और कन्या भोज और माई की कढ़ाई का प्रसाद लगाना, इसलिए ये सारी तैयारी हमने की है। जिस जगह कढ़ाई बननी है वहाँ पे स्वच्छ कर लेना है, फिर नर्मदा जल या फिर गंगा जल से शुद्ध करना है। अभी सामान अपने पास रख लेता हूँ सारा, क्योंकि बाद में परेशानी ना हो। अब बात आती है अग्नि प्रज्वलन की। उससे पहले भट्टी या चूल्हे को मौली का बंद करना होगा। ये बंद शुभ कार्य को सुरक्षित करता है। फिर भट्टी को जिस धान के दो भाग नहीं होते वो धान अर्पण करना है। बाद में जल चढ़ा देना है। ये सब करने का विधान ये है कि हम सब अग्निदेव को आके अपने हमारे शुभ कार्य में शुरुआत करने के लिए निवेदन करना है। भट्टी को 5 तिलक करते हुए अग्निदेव को प्रार्थना करें। अब बारी है अग्निदेव को आवाहन करने की। हम जब किसी भी यज्ञ, हवन या फिर कोई शुभ कार्य करते हैं तब अग्निदेव को आवाहन का तरीका है, सीधे ही माचिस लेके अग्नि प्रज्वलन का विधान नहीं होता है। पहले गौ माता के गोबर का उपला लेकर उस पर गौ घृत लगा के उस उपले पर माचिस जलाकर अग्नि दे। इसी अग्नि को शुभ कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी उपले से भट्टी या चूल्हा प्रज्वलित करें। कोई भी शुभ कार्य जितना ज़रूरी हमारे लिए होता है उतना ही ज़रूरी अग्नि आवाहन होता है। कढ़ाई प्रसाद में कौन सी वस्तु का उपयोग होता है? गेहूं का आटा, देसी घी, गुड़, सौंफ का चूर्ण, ज़रूरत के अनुसार सूखे मेवे ले सकते हैं। बनाने की विधि लगभग सभी माताओं बहनों को पता होती है। ये सभी लोग बनाते रहते हैं अपने घर में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। पहले सूखे आटे को बिना घी के भून लेना है, इससे स्वाद में वृद्धि होती है। जब आटा थोड़ा लाल हो जाए तब घी डाल देना है। थोड़ा और भूनने के बाद में गुड़ का पानी जो हमने पहले ही बना के रखा था वो डाल देना है। फिर वो अच्छे से मिला लेना है। ज़रूरत के अनुसार जल डाल सकते हैं और डालना ही पड़ेगा। कढ़ाई आप कितनी बनाना चाहते हो उस हिसाब से उसका सभी नाप अलग अलग होगा। इसमें देसी घी का प्रयोग अधिक करना होगा और करते रहना होगा। सभी मिलाते रहना होगा। इस प्रक्रिया में बहुत मेहनत लगती है। जब तक हमारा कढ़ाई प्रसाद और बाकी सारा प्रसाद तैयार हो रहा है तब तक आपको माई की कढ़ाई का इतिहास बताते हैं। माँ नर्मदा जी के खंड में माना जाता है कढ़ाई में बनाया गया आटे का हलवा माँ नर्मदा जी को बहुत प्रिय है। आटे के हलवे को लोहा, पीतल, मिट्टी, चांदी या फिर सोने की कढ़ाई में बनाते हैं, इसीलिए इसे माई की कढ़ाई बोला जाता है। समय में कुछ साल पीछे जाते हैं तो पता चलता है कि कढ़ाई प्रसाद में 5 तरीके के धानों के आटे का उपयोग हुआ करता था। आटा बहुत आसानी से उपलब्ध हुआ करता था, इसीलिए ये प्रथा हमेशा से चलती आई। कढ़ाई में आटा, देसी घी, गुड़, ये 3 वस्तुएं होनी ही चाहिए, अनिवार्य है। माँ नर्मदा जी के किनारे जो भी वास करते हैं वो और उनकी पिछली पीढ़ियाँ ऐसे ही माँ नर्मदा जी का प्रसाद अर्पण करती आई है, इसीलिए अभी तक ये प्रथा चली आई है। पुराणों में कुछ भक्ति मार्गी साधुओं द्वारा इस प्रसाद को शक्ति को अर्पण करने का उल्लेख मिलता है। माँ नर्मदा जी भी शक्ति स्वरूपा है, इसलिए ये प्रथा आगे हम तक पहुंच गई है। इस सुंदर प्रथा को आगे ऐसे ही बढ़ाए रखने की कोशिश हमें करना चाहिए। इस प्रथा को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हिस्सा किसी का है तो वो माँ नर्मदा जी के किनारे रहने वाले पूर्वजों का है। आज कन्या भोज के लिए दाल, चावल, सब्जी, पूड़ी, पापड़ ये सभी तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं माँ नर्मदा जी को भोग लगाने के लिए। नमो नर्मदाय निजानन्दाय नमः शर्मदाय क्षमाज्ञपिका
नमो वरमदाय वरावे तेराय नमो हरम्यदाय हरम अब माई की कढ़ाई हम नर्मदा जी के कुंड के पास में भक्तों को बांटते हैं। माई की कढ़ाई जो हमने प्रसाद बनाया है, हलवा प्रसाद जिसको बोलते हैं, वो हम बांटेंगे। चलिए। और मेरे साथ में एक होंगे व्यक्ति, अगर वो वीडियो बनाए तो ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा दोस्तों, मैं दिखा नहीं पाऊँगा।
देखिए दोस्तों, कुंड के पास ही हम प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। वो मां नर्मदा जी, और ये देखिए पूर्णिमा का चांद, चंद्रदेव, कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम शांत, बड़ा ही सुंदर। जैसे जैसे भक्त आ रहे हैं वैसे वैसे हम वितरण कर रहे हैं। आइए हम अब आपको दिखाते हैं जो हमारे दत्त महाराज हैं, उनके दर्शन कराते हैं। जो हमारे पूजा में रहते हैं वो दत्त महाराज। और अभी नर्मदा जी के कन्या पूजन वगैरह हो चुका है। अब दत्त जी को हम लगाने वाले हैं दीपक, क्योंकि उनका जन्मदिन है। वैसे पूजा हो चुकी है उनकी भी, अब शाम का दीपक है। ठीक है, चलिए आपको दर्शन कराते हैं। पहले कभी मैं दिखाया नहीं था उनको, और शायद एक बार फोटो डाला था, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि वो कौन है, कैसे है, किसके पास है। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए ये रहे हमारे दत्त भगवान, दिख रहे हैं आपको? देखिए ये इनकी हम पूजा करते हैं। और ये है बाणलिंग और ये है स्फटिकलिंगम। बाणलिंग मुझे बहुत पहले मिल चुका था, और इस स्फटिकलिंगम हम धारण करने वाला है। इसमें एक क्रिया और बची है हमारी, उसके बाद में हम धारण करेंगे ये। और हमारे माता जी का कढ़ाई प्रसाद, ठीक है, ये है जी, हम इनकी पूजा करते हैं।